बड़ा हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक। और इससे पहले हमने घड़ी का टॉपिक पूरा करा दिया है और यूपी पैट के लिए जितनी भी आपकी रीजनिंग है वो सारी की सारी हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज कैलेंडर को और समझते हैं कैलेंडर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और सिंपल चीज़ें होती हैं, इनको बेसिक सीखते हुए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले कैलेंडर के बारे में हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक से लेके चलेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। सबसे पूछते हैं कैलेंडर कितने प्रकार के रहते हैं हमारे। तो बेटा ये दो प्रकार के रहते हैं, एक आपका होता है साधारण और एक आपका कौन होता है, लीप ईयर होता है। कौन सा होता है बेटा, एक साधारण वर्ष होता है, एक आपका लीप ईयर होता है जिसे अधिवर्ष बोलते हैं। तो एक तो बेटा आपका हो जाएगा कौन, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और एक आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। एक हो जाएगा साधारण वर्ष और एक क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर हो जाएगा। साधारण वर्ष क्या होता है आपको ध्यान रखना है, साधारण वर्ष होता है जिसमें 365 क्या होते हैं, दिन होते हैं, यानी कि डेज होते हैं। और अगर सप्ते की बात करें हम लोग तो 7 सप्ते होते हैं, यानी कि सप्ते में कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है बेटा। तो इस सप्ते की बात कर लेते हैं हम लोग, तो एक सप्ते में कितने दिन होंगे, 7 दिन होंगे। ये 7 दिन पे ही हम लोग चलते हैं। हर महीने में 7-7 करके पूरे आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, 30 दिन हो जाते हैं, आपको याद रखना है। देखो बेटा लीप ईयर की बात कर लेते हैं। लीप ईयर क्या होता है, तो इसे बेटा अधिवर्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अधिवर्ष, अधिवर्ष बोला जाता है, ठीक है बेटा। अधिवर्ष का मतलब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, जो लीप ईयर अगर 4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है बेटा, 4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो आपका, जैसे हम मान लेते हैं इसका आ गया आपका 2000, तो 2000 क्या हो जाएगी, 4 से पूरी कट जाएगी तो ये लीप ईयर कहलाएगी। फिर हम ले लेते हैं 2004, कितने जाएगी बेटा, 2004, तो 2004 भी क्या होगी, लीप ईयर होगी। इसके बाद आती है 2008, तो ये आपकी क्या हो जाती है बेटा, लीप ईयर हो जाती है। तो इस टाइप के जो 4 से विभाजित डेटें होती हैं, जो आपकी सन होती हैं, वो सब आपकी क्या होती है बेटा, लीप ईयर होती हैं। 4 से भाग करने पर क्या हो जाए, ये पूर्णतः कट जाए तो ये आपकी क्या कहलाती है बेटा, लीप ईयर कहलाती है, सही है। अगर हम साधारण वर्ष की बात करें, किसकी बात करें, साधारण वर्ष की बात करें, तो साधारण वर्ष क्या होता है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वो आपका क्या कहलाता है, साधारण वर्ष कहलाता है। क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष। जो लीप ईयर है बेटा वो कितने साल बाद आता है, 4 साल में आता है, ये ध्यान रखना है। और जो साधारण वर्ष था वो कंटिन्यू चलता है। लीप ईयर में टोटल अगर दिनों की संख्या पूछेगा तो 300 कितनी होती है, 66 होती है। कितनी होगी इसमें, 366 होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत। इसमें हमें ऑड दिन निकालने पड़ते हैं, जो हमें विषम दिन कहलाते हैं, उससे हम नॉर्मल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। और आगे देखिए, इसको रफ करते हैं, छोटी सी चीज़ है तो आपको समझ में आ गई होगी और आपको आती भी होगी चीज़। तो आगे बढ़ता हूँ और इसको और समझते हैं ध्यान से। देखिए, इसके जो मैन होते हैं ना वो कोड होते हैं। इसमें अगर कोड आपको याद रहते हैं तो आप सिंपल क्वेश्चन नॉर्मल से निकाल लेते हो। कितने पैटर्न से सवाल आएंगे वो भी हम आपको बता देंगे। पहले हम लोग इसके कोड देख लेते हैं अलग अलग। तो आपका सबसे पहले आता है साधारण, साधारण वर्ष के कोड। क्या होगा, साधारण वर्ष के कोड, ठीक है। अब वर्ष में कितने दिन महीने होते हैं उन सबको आप नोट कर लो, पहले नोट कर लो तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक ट्रिक से याद कर लो, आराम से याद हो जाते हैं, ठीक है बेटा। 12 महीने होते हैं, इनको हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले हमारा कौन आ जाता है बेटा, जनवरी आ जाता है। फिर आपका कौन आ जाएगा, फरवरी आ जाता है, ठीक है, जनवरी। फिर आपका आता है मार्च आ जाता है, ठीक बेटा। फिर आपका अप्रैल आ जाता है, फिर आ जाता है मई। फिर कौन आएगा बेटा, जून। फिर क्या आएगा आपका, जुलाई। फिर आता है आपका अगस्त। फिर आपका कौन आता है, सितंबर। फिर आपका क्या आता है, अक्टूबर। फिर आपका आता है कौन, नवंबर। नवंबर। फिर आपका कौन आएगा बेटा, दिसंबर।
ठीक है। ये आपके 12 महीने होते हैं। हमें साधारण के क्या निकालने हैं, पहले कोड निकाल लेने हैं इसके, है ना। तो इनको कोड याद रख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, कितने लोगों को कोड याद है, क्या कोड रहता है इसका? तो बेटा 144 याद रखना है, 144। फिर आएगा बेटा 025, सही है। कितना आएगा? 144 025 036 आएगा, फिर 036 आएगा, फिर 146 आता है। यही कोड होता है बेटा, इसको याद रख लो आप, 3-3 के पेयर में याद रख लो। 144 025 और 0 कितना हो जाएगा बेटा? 36 और 146। तो ये नॉर्मल याद हो जाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? साधारण वर्ष के कोड कहलाते हैं। अलग अलग बुकों में अलग अलग कोड लिखे होते हैं, तो आपको जब भी स्टडी करनी है तो आपको एक कोड याद रखो। कभी भी इनसे क्वेश्चन अलग से नहीं होते हैं, ना गलत होंगे। कोड वही अप्लाई करो। अगर आप इससे अप्लाई करते हो तब भी आंसर वही आना है, और अगर किसी दूसरी बुक से भी अगर आप याद करते हो तो आपको कोड एक ही याद करना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपने किसी और से किताब से कर लिया, यहाँ भी कर लिया। तो एक ही कोड याद रखो, वो आपको इसी से ही सवाल निकाल देगा, कोई गलत नहीं आता। ठीक है, बस ये होता है अलग अलग उसमें अलग अलग दे रखे होते हैं। तो बोले यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अगर यहीं पर बेटा हम लोग बात करें तो लीप ईयर की बात कर लेते हैं। लीप वर्ष किसकी बात कर लेते हैं बेटा? लीप वर्ष की। किसकी बात करेंगे बेटा? लीप वर्ष की। लीप वर्ष में सिर्फ 2 महीने ऐसे होते हैं जिनका कोड चेंज होता है ना बेटा? क्या होता है? चेंज होता है। पहला आपका जनवरी, पहला कौन आएगा? जनवरी। दूसरा आ जाता है फरवरी। बहुत याद रखेंगे ध्यान से। पहला कौन आ गया आपका? जनवरी, और दूसरा कौन आ गया? फरवरी आता। 2 ही आपके जो होते हैं वो कोड क्या होते हैं? चेंज होते हैं, बाकी आपके सेम रहते हैं। तो जीरो का कितना, जनवरी का कितना हो जाता है? तो बेटा जनवरी का 0 हो जाता है, और इस फरवरी का कितना हो जाता है? 3। तो इस तरह से हम इसको आराम से निकाल लेते हैं। तो ये आपके लीप ईयर और साधारण वर्ष के क्या हो गए? कोड हो गए। दोनों क्या हो गए बेटा? कोड हो गए। ठीक है, तो इसको आराम से नोट कर लो। और अब हम आगे बात करते हैं कि शताब्दी का कोड क्या होता है या दिनों का कोड हो गया होता है। बस यहाँ पे हम दिनों का लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेटा हम यहाँ पे सप्ताह का कोड लिख दे रहे हैं आपको, तो आपको दोनों एक साथ यहाँ पर याद हो जाएंगे। सप्ताह का कोड क्या रहेगा, इसी से हम लोग सवाल निकालेंगे आगे। तो सप्ताह में बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा कौन? रविवार आ जाएगा। कौन आ जाएगा? रविवार। ये दिन के नाम ही कोड नहीं है, ध्यान रखना, फिर कोड लिख दो इनको। ठीक है, रविवार हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा आपका? सोमवार हो जाएगा। फिर आपका कौन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। फिर आपका कौन हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा आपका? शुक्रवार आ जाएगा। और फिर आपका कौन आ जाएगा बेटा? शनिवार आ जाएगा। तो इनका अगर कोड लिखें तो 1 2 3 4 5 और 6, और 0 क्या हो जाएगा? शनिवार का। तो ये बेटा कोडिंग नंबर है इधर वाली, ध्यान रखना। ये आपका क्या रहेंगे? कोड रहेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये हमारे क्या है बेटा? कोड है। ठीक है, तो रविवार का कोड कितना होगा? 1, सोमवार का 2 होगा, मंगलवार का 3 होगा, बुधवार का 4 होगा, गुरुवार का 5 होगा, शुक्रवार का 6 होगा, और आपका शनिवार का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपका एक प्रोफार्मा तैयार होता है कैलेंडर के लिए, जो आपको स्टार्टिंग करता है। कुछ सवाल आपको आगे से भी मिलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। होगा क्लियर? तो इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपके कोड हो गए, किसके याद रखने हैं आपको, जब हमें अप्लाई करना होगा तो हम इसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग। ये तो कोड आपके इस तरह से हो गए। अब हमारी बात आती है कि शताब्दी के कोड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि शताब्दी होती क्या है। इससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? शताब्दी क्या होती है। तो देखो बेटा, शताब्दी की बात कर लेते हैं हम लोग। शताब्दी क्या होती है? मान लो कोई हम नंबर आपको दे देते हैं। मान लो ये हमने नंबर दे दिया है 1945। ठीक है बेटा, अब ये 1945 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये वाला आपका भाग 1900 हो जाता है, और ये आपका कितना हो जाएगा? 45 हो जाता है। तो ये जो 1900 है ना बेटा, यही आपकी क्या है? शताब्दी है। क्या है बेटा? ये आपकी शताब्दी है। ठीक है, और ये जो 45 है यही बेटा आपका क्या हो गया? वर्ष हो गया। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये बेटा क्या हो गया? आपका वर्ष हो गया। ये जो शताब्दी है, अगर हमें इसका बेटा कोड निकालना है, क्या निकालना है? कोड। तो इसी शताब्दी को हम 400 से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। 400 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। जब हम बेटा इसे 1900 को हम 400 से भाग करेंगे तो 4 चौक कितना हो गया? 1600 हो गया। घटा दोगे आप तो ये कितना बचेगा बेटा? आपका 300 शेष बचेगा। इन्हीं शेष पर हम क्या निकालते हैं? कोड निकालते हैं।
क्या निकालते हैं बेटा? कोड निकालते हैं। अब शेष पर कैसे कोड निकालेंगे? तो देखो शताब्दी के लिए शेष लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं बेटा शेष, कि कितना क्या शेष बचेगा। तो अगर आपका 400 से भाग देने पर 100 शेष बचे तो इसका कोड बन जाएगा। अगर 200 शेष बचता है तो बेटा इसका कोड बन जाएगा, और अगर 300 शेष बचता है तो इसका कोड अलग बन जाता है, और अगर 0 शेष बचता है, कभी ऐसी कंडीशन भी आएगी कि 0 शेष बचाएगा। तो जब भी हम शताब्दी के कोड लगाते हैं, क्या लगाएंगे बेटा? शताब्दी के कोड लगाएंगे, तो उसमें पहले हम 400 से भाग कर लेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष आएगा, उसी का हम लोग कोड यहाँ से लगा देते हैं। तो इनके कोड होते कितने हैं वो भी बात कर लेते हैं। तो इसका कोड होता है 4206, 4206, सही है बेटा? इसका ध्यान रखना। अब मान लो आपका 1900 में, अब आप फिक्स कर लो इसको, देखो 1900 बेटा अगर आपका है तो 1900 में हमेशा जब 400 से आप भाग करोगे तो हमेशा 300 आएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखो, जब भी 1900 आएगा आप डायरेक्ट मान लगाएंगे कितना? 300। 300 का शेष कितना है? 0। तो कभी भी अगर बेटा आपको ध्यान रखना है कि 1900 आता है, फिक्स कर दो इसको। अगर 1900 शताब्दी आती है तो हमेशा 1900 का कोड बेटा कितना हो जाएगा? 0। बात समझ नहीं आ रही? बेटा अगर 1900 शताब्दी आती है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि शताब्दी क्या है ये, तो आप फिक्स कर लोगे कि इसका मान कितना हो जाएगा? 0। रिमाइंडर भूल जाओ, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, रिमाइंडर भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना 1900 में 0 लगाना है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो देखो बेटा 2000 जो है, 2000 शताब्दी, 2000 बेटा क्या है आपकी? शताब्दी। तो अगर आपको कभी भी 2000 शताब्दी दिखाई दे जाए तो इसका कोड क्या लगेगा बेटा? 6। अब आपको सर क्यों? तो देखो बेटा अगर 2000 को हम 400 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? 400 से, तो ये 5 पड़ जाएगा और ये पूरा का पूरा 2000 हो जाएगा। तो कितना रिमाइंडर बचा? 0। तो ये रिमाइंडर 0 शेष बच रहा है, इसलिए हमेशा कोड इसका क्या रहेगा? 6। तो आप फिक्स कर लो कि जब भी 2000 शताब्दी आएगी तो उसका कोड फिक्स रहता है, और वो कोड कितना रहेगा बेटा? 6 रहेगा। एकदम याद कर लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती इनमें। तो बेटा 6 हो गया। अब हम बात कर लें 200, तो 200 बेटा किस में बचेगा? 4 चौक 16, 1800 में, है ना भाई? तो इसको बेटा फिक्स कर दो आप कि अगर 1800 शताब्दी आपको मालूम पड़ेगी तो इसका कोड फिक्स हो गया। कितना हो जाए बेटा? 2। कितना हो जाए बेटा? 2। और अगर देखो 4 चौक 16 है तो 100 कब शेष बचेगा? 4 चौक 16, तो बेटा इसमें हो गई 1700। तो 1700 शताब्दी फिक्स हो गई। 1700 अगर आ गई तो 4 कोड हो जाएगा, 1800 आ गई तो 200 2 कोड हो जाएगा, 1900 आ गई तो 0 कोड हो जाएगा, और अगर 2000 आ गई तो बेटा कितना हो जाएगा? 6 कोड हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? और कैसे निकल कर आते हैं ये हमने आपको बता दिया है कि शताब्दी में 400 से भाग करो। शताब्दी में किससे भाग करोगे? 400 से भाग करो, और जो रिमाइंडर आएगा, जैसे यहाँ पे 300 रिमाइंडर आया था तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि 300 में क्या है? 0 है। ठीक है बेटा? तो इस तरह से इनको आप तैयार कर सकते हो। आपसे ये पूछेगा भी तो आप नॉर्मल रखेंगे इसको, और बिल्कुल बारीकी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा? अगर आपको नॉलेज अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर लें, और अपने नोट्स बनाते रहा करो साथ साथ में कॉपी में, जिससे आपको करने में थोड़ा उस चीज़ों को फायदा होता है। ठीक है बेटा? तो सभी अपना नोट कर लो, कहाँ कहाँ पर जब हम आपसे पूछेंगे तो आप कम से कम आप बताते रहेंगे कि क्या क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर आपको यहाँ तक कोई चीज़ अगर दिक्कत कर रही हो तो बता दो। सारे कोड समझ में आ गए? हमने शताब्दी के भी लिखवा दिए, और हमने आपको आपके महीने के लिखवा दिए। तो महीने कोड का कोड क्या था? 144 025, एक बार रिमाइंड कर लो, 144 025 036 और 146। और महीने आपको 12 के 12 याद होंगे, नहीं याद होंगे तो याद कर लो। फिर क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत हो गया? नॉर्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेटा कोड हो गए। अब हम आपको निकालना इसमें सिखाते हैं। बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है, इसलिए बड़े बड़े भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, लेकिन पहले आपको बेसिक तैयार होना चाहिए। ट्रिक्स भी बताएंगे उनको कैसे निकालते हो आप, चीज कैलेंडर में पता होनी चाहिए, और आपका पैट का जितनी भी रीजनिंग है वो आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो आप जुड़े रहिए इसमें। ठीक है? फटाफट प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग, मैथ, जीएस, ठीक है, सभी की। तो आराम से आप ज्वाइन करें क्लास को, और वीडियो को शेयर करें, लाइक कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा? चलिए, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बोलो बेटा, कितना कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब बेटा इसमें क्या पूछेगा ना आपसे? ऑड डेज पूछता है, यानी कि विषम, ऑड डे पूछेगा। इसे हम लोग कहते हैं विषम दिन। तो कैसे हम इनके विषम दिन निकालते हैं? किसी भी महीने के बेटा विषम दिन कैसे निकालेंगे? और एक तो आपको हम निकालना सिखा दे रहे हैं, दूसरी चीज उसको आप याद भी कर सकते हो, कि कुछ चीजें याद करने से आपको जल्दी कैलकुलेशन करनी मिलती है ना। मतलब हम आपको पूछ रहे हैं जनवरी का कोड कितना है, तो आपको याद होना चाहिए कि इतना होना चाहिए, है ना। जनवरी का कोड नहीं, विषम दिन, मतलब जनवरी में कितने विषम दिन आएंगे, और इसी विषम दिन से हम नंबर निकालेंगे आगे जाके जब सवाल कराएंगे आपको। ठीक है? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक है बेटा, देखिए अब आगे तो विषम दिन निकालते क्या, तो समझिए ध्यान से, देखिए एक एक करके हम समझाते हैं आपको बहुत बारीकी से, और कोशिश करिए आपको समझ में आ जाए। समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। और देखिए बेटा, अब देखिए जनवरी के दिन बताओ बेटा, जनवरी 31 की होती है 30 की, बताओ बाल को, जनवरी 31 की होती है 30 की, 31 की होती है, बहुत बढ़िया। तो इसका 31 की होगी कि 31 दिन होते हैं इसका मतलब। अब इसमें बेटा हमें क्या निकालना है, विषम दिन निकालना है। बोलो क्या निकालना है बेटा, हमें विषम दिन निकालना है, विषम दिन निकालना है। विषम दिन निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो नंबर होता है उस महीना, यानी जो महीना जितने दिन का है उसी में बेटा आप क्या करोगे, 7 से भाग कर दो। 7 से क्या करोगे, भाग। 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। तो कितना बचा इसका, देखो 2 30 और 1 31, तो 3। तो बेटा जनवरी में हमेशा याद रखना, जनवरी में जब विषम दिन पूछेगा तो आप कितने बताओगे, 3। ये विषम दिन निकालने का तरीका होता है, नहीं समझ में आया? जो आपको महीना दे रखा होगा उसका जो नंबर है वो महीना कितने का होता है, 30 दिन 28 दिन, भाई यही चलता है, 31 30 31 30। तो जितने भी 31 वाले महीने होंगे उन सभी का विषम नंबर कितना होगा, 3 होगा। तो जब भी हम आपसे कहेंगे इसका विषम दिन बताओ, तो आप बता दोगे कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, 3। आपसे ऑड नंबर मतलब कितने शेष बचे हैं, ऑड नंबर जो कटते नहीं है, जो शेष बच जाते हैं, वो विषम दिन कहलाते हैं। और इन्हीं से हम आगे जाके काम करेंगे। जैसे कभी कहते हैं ना कि 14 जनवरी से लेकर आपका 15 दिसंबर, 14 जनवरी 2005 से लेकर 14 दिसंबर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बेटा, अब आप क्या, जब आप पूरे दिन निकालोगे तो आप जनवरी के नंबर जोड़ोगे, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जोड़ते जोड़ते बुढ़ापा आ जाएगा कि 30 28 30 31, तो ज़्यादा बहुत लंबा बढ़ जाता है। आपको इनके कोड याद होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कोड याद होने चाहिए। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन कर दे कि विषम दिनों की संख्या बताओ, कितने विषम दिन रहे होंगे। मान लो हमने कह दिया कि 15 जनवरी, कितना बेटा, 15 जनवरी से, और हम मान लेते हैं आपका 14 जुलाई तक, कितना बेटा, 14 जुलाई तक कितने विषम दिन होंगे। तो आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ तो 15 दिन तो ही बचे होंगे, देखो 15 तो दिन हो चुके हैं, तो इसमें बचे कितने होंगे फिर बेटा, 16। पहले इनको समझ लेते हैं। और यहाँ पर बेटा 14 जुलाई है, तो 14 ही तो दिन हुए हैं भाई, जुलाई मंथली में कितने दिन हुए हैं, 14। तो यहाँ पे हमने 14 ले लिए, बोले यस या नो। अगर हम बेटा 16 दिन का विषम दिन निकालें तो 7 से भाग करोगे आप इसे, तो 7 दूनी कितना होगा, 14। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, 2, बोले यस या नो। भाई जो नंबर है वही तो लेंगे हम, और इधर 14 दिन ही है, तो 7 दूनी 14, तो विषम नंबर कितना आ जाएगा बेटा, 0। अब बीच के भी तो हमें लेने पड़ेंगे। जनवरी के बाद कौन आता है, फरवरी। फरवरी के बाद क्या आएगा बेटा, मार्च। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। फिर कौन आएगा बेटा, है मई। मई के बाद मई के बाद क्या आएगा आपका, जून। यही तो नंबर हो गए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये हमने अभी बताया था कि जनवरी जो 31 की होती है, तो इसमें कितने दिन आए थे, 3। अब फरवरी कितने की होती है बेटा, 28 की, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, 0। बेटे फरवरी के कितने हो जाएंगे, 0। मार्च कितने की होती है, 31 की, और जब कोई महीना 31 का होता है तो उसके विषम दिन कितने होंगे, 3। तो हमने कितना जोड़ना है, 3। अप्रैल कितने की होती है, 30 की, तो 30 में 7 चौक 28, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2। भाई 30 को 7 से भाग करोगे तो 28 पूरा पूरा जाएगा, तो उसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो वही क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। अब अगला आ जाएगा कौन, अप्रैल हो गई, मई अप्रैल। मई बताओ 31 की, तो इसके विषम दिन कितने आ जाएंगे, 3। अगला बताओ जून 30 की, तो इसके विषम दिन कितने हो गए, 2। और यही दिन हम लगा लेते हैं, 7 से दोबारा से भाग कर देंगे और हमें मालूम पड़ जाएगा कि अगला कौन सा दिन हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम विषम दिन निकाल लेते हैं। और वैसे जोड़ोगे तो बेटा देखो 16 इसके जोड़ोगे, फिर फरवरी के 28 जोड़ोगे, फिर मार्च के 31 जोड़ोगे, अप्रैल के 30 जोड़ोगे, मई के 31 जोड़ोगे, फिर 30 जोड़ोगे। कितना लंबा कसम हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए विषम दिन पूछ लेते हैं। क्लियर हो गया। जब सवाल आपको कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले ये समझो, तो मैं इनके लिखवा देता हूँ पहले फटाफट, आपको समझ में आए एग्जाम्पल क्या बताना चाह रहे हैं, वो लोग समझ में आया बेटा, नहीं तो अब मैं डायरेक्ट निकाल दूं, आपको इतने से समझ में आ गई विषम दिन कैसे निकालेंगे। तो दूसरा बेटा आपका आता है कौन, फरवरी। अब बेटा फरवरी में डाउट रहता है आप लोगों को, क्या फरवरी बेटा 28 की भी होती है, बोलो बेटा, और 29 की भी तो है। अगर 28 की है तो विषम दिन कितना रहेगा बेटा, 0।
क्लियर है नहीं? हाँ यहाँ लिख देते हैं चलो। विषम दिन अगर 28 किए तो बेटा विषम दिन क्या रहेगा? विषम दिन क्या रहेगा बेटा? 0। और अगर 29 किए तो कितना रहेगा विषम दिन? बोलो, विषम दिन क्या रहेगा बेटा? 1। आ रही बात समझ नहीं आ रही? ठीक है, तो फरवरी में 2 कंडीशन रहती हैं, इसको आपको याद रखना है। बात हम लोग करते हैं तीसरे मंथ की। तीसरा महीना कौन है? मार्च। तो बेटा कौन सा है अगला? मार्च। अब मार्च में कितने दिन का होता है? मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो 31 को मैं डायरेक्ट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो मैंने आपको सिखा दिया, मैं आपको लाइन से लिख देता हूँ फटाफट, अब तो आपको समझ में आ जाएगा। निकालना हमने आपको सिखा दिया, बोलो यस या नो। बढ़िया करके दिखा देते हैं आपको, तो आपको सही रहेगा, वरना आप घपलाबाजी करते रहोगे। सबसे पहले हमने ली थी कौन बेटा? जनवरी। जनवरी सही है बेटा। जनवरी होती है कितनी? 31 की। आगे हमें लेना है कौन? विषम दिन। तो बेटा ये हो गया आपका महा हो जाता है, यहाँ पर ऐसे लिख लो आप, महा। और ये उसके बेटा क्या हो जाएंगे? दिन हो जाएंगे। और इधर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएंगे बेटा? आपके विषम दिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? आपके विषम दिन। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आगे? तो ऐसे करके हम इसको एक ग्राफ बना देते हैं, इसके आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए। बोलो अब तो समझ में आएगा? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं रहेगा? देखो बेटा अब आपको सुंदर दिखाई देगा। ये सुंदरता जरूरी है, बिना सुंदरता से काम कैसे चलेगा? ठीक है, तो सुंदरता जरूरी होती है। ये सुंदरता थोड़ी दिखा देते हैं इसमें, जिससे आपका मन लग जाए थोड़ा बहुत। तो इस सुंदरता में आपको मन लगा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, फटाफट लिख देता हूँ, निकालना तो आ ही गया होगा। तो मैं दिन लगाते जाता हूँ, लिखते जाता हूँ। सही है, चलिए बेटा बताइए बेटा, जनवरी में कितना बताया था हमने? जनवरी में 3। बहुत बढ़िया। कितना बताया था बेटा? 3। तो जनवरी में तो हो गया बेटा आपका 3 विषम दिन। फिर आपने पूछी थी कौन? फरवरी। कौन पूछी थी? फरवरी। अब फरवरी बेटा होती है आपकी 2, 28 और 29। क्लियर हो गया? तो 29 में 7 से भाग करोगे तो बेटा 0 आ जाएगा, और 29 से भाग करोगे तो 1 आ जाएगा। बोलो स्पष्ट हो गई बात? फिर आता है तीसरा, कौन आती है बेटा आपकी? मार्च। मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो फिर इसका विषम दिन कितना आ जाएगा बेटा? 3। अप्रैल बताओ भाई शिव कुमार, अप्रैल कितने महीने कितने दिन की होती है? अप्रैल होती है 30 दिन की। तो 30 7 चौक 28 हो जाएगा, तो कितने बचेंगे? 2। अप्रैल के बाद कौन आएगी बेटा आपकी? मई। कौन आएगी बेटा? मई। मई कितने की होती है? 31 की। और जो बेटा 31 के महीने होंगे उनमें कितने होंगे विषम दिन? 3। फिर लिखते हैं बेटा छठा। तो मई के बाद क्या आता है बेटा आपका? जून। तो जून बताओ कितने की होती है? 30 की या 31 की? जून कितनी होगी बेटा? 30 का। तो विषम दिन कितने हो जाएंगे? 2। 7 चौक 28, 2 बच गया, 7। जून के बाद क्या आती है आपकी? जुलाई। तो जुलाई में कितने दिन की होती है? जुलाई कितने होगी बेटा? 31। और जो 31 को होते हैं उनमें विषम दिन कितना हो जाएगा? बोलो बेटा कितना हो जाएगा? 3। 31 के जो भी महीने आएंगे वो 3। अगला आता है बेटा 8वां। जुलाई के बाद क्या आएगा बेटा? अगस्त। अगस्त बताओ कितने दिन होते हैं अगस्त में? 31 होते हैं बेटा अगस्त में, 31। तो बेटा इसका भी विषम दिन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? 3 है ना भाई। अगस्त अगर 31 को होती तो इसका विषम दिन कितना हो जाएगा? 3। यहां तक समझ में आ गया? तो इसे नोट कर लो बेटा ध्यान से। ये आपके दिन लिख लो कि किस महीने में कितने दिन होते हैं और उसमें विषम दिन कैसे होते हैं। कैसे निकालते हैं विषम दिन हम आपको बता चुके हैं। जो दिन होते हैं इनमें 7 से भाग कर लो, और जो रिमाइंडर बचेगा बेटा, है ना, जो दिन है उन्हें क्या करोगे आप? भाग कर लोगे किससे? 7 से। तो 7 चौक कितना होता है? 7 चौक होता है 28। तो ये कितना बच जाएगा इसमें बेटा? 28। तो 3 बच जाएगा। तो जो रिमाइंडर होता है वही आपका सही होता है। ठीक है बेटा? क्या होता है बेटा? 3 बचेगा। तो इसमें विषम दिन कितना हो गया? 3। बात समझ में आ रही शिव कुमार? कोई दिक्कत? तो बेटा आगे बढ़े, ऊपर वाले हम रफ कर देते हैं और आगे हम लोग इसको और समझ लेते हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया सब लोगों ने, है ना? नहीं करो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, अभी ध्यान से समझ लो। अभी हम आपको सवाल भी करवाएंगे इसके बहुत सारे। ठीक है, बट पहले एकदम बेसिक समझ लो। बढ़िया करके बेसिक समझ में आ गया ना, तो फिर सवालों की तो ऐसी की तैसी। सही है बेटा? आराम से हो जाएंगे। आप बस बने रहिए, देखते रहिए आराम से, और सब चीज समझ में आ जाएगी आपको एक एक बिल्कुल। तो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत? कभी भी किसी चीज की जब स्टार्टिंग थोड़ी स्लो करते हैं हम, लेकिन स्पीड आपको समझ में आ जाएगी कितनी होती है और कितने बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं जो आपको काम आएंगे वहां पर। ठीक है, तो आप फटाफट वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, और लिंक भेजें चैनल का, सब्सक्राइब करवाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। ठीक है, हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा बेहतरीन। अगस्त तक बेटा हमारा हो गया था। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? बोलो बेटा कौन आता है आपका? सितंबर। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भैया ये भी तो हमें रफ करने पड़ेंगे, है ना भाई, वरना तो आप फिर गड़बड़ कर दोगे। सर ने तो यही लिख दिए सर, तो चलो हम बेटा इसको भी रफ कर देते हैं। आपको
मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बेटा, सितंबर की। तो सितंबर में बताओ बेटा क्या आएगा, सितंबर कितने का होता है, 30 का। तो विषम दिन आप लोग बता सकते हैं सभी भाई, सबको समझ में आ गया होगा। तो कितने, 2। अगला आ जाएगा बेटा कौन, अक्टूबर। अक्टूबर कितने का, 31 का, कंफर्म। तो बेटा 31 का जो महीना होता है उसका विषम दिन 3। अगला बेटा नवंबर आएगा आपका, कौन आएगा, नवंबर। तो नवंबर में बताओ, नवंबर कितने का होता है, नवंबर होता है 30 का। नवंबर कितने का होता है बेटा, 30 का। तो नवंबर 30 का हो गया, तो बेटा इसके कितने होगा विषम, 2। दिसंबर बताओ 31 का, कितने विषम दिन, कितने, 3। बेटा अगस्त में कौन सा नंबर आता है, अगस्त का कौन सा महीना होता है, अगस्त में कौन सा महीना था, 8वां। तो बेटा ये 10वां, 11वां, ये 12वां। तो ये बेटा आपके विषम दिन होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लें, और वरना वीडियो को दोबारा चलाकर देख लें कि क्या समझाया गया था विषम दिन निकालने के लिए। तो कितने लोगों को विषम दिन समझ में आ गया, बोलो बेटा जल्दी जल्दी, क्या विषम दिन समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े। ठीक है बेटा, रफ कर देते हैं इसको और समझते हैं आगे की ओर। अब बढ़ते हैं हम लोग कहाँ बेटा, आगे की ओर, कैलेंडर को और बारीकी समझते हैं। आपको कुछ चीजें याद हो चुकी होंगी, कुछ सवाल भी हम लोग करा ही देते हैं फिर इसी बात को लेकर। बाकी चीजें हम थोड़ी सी आपको अलग और बता देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है बेटा, बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग। चले, तो पहले हमने जो कोड लिखवाए हैं इनके क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम उसकी बात कर लेते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो बात कर लेते हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक सवाल करवा देते हैं, ठीक है बेटा, और उसके बाद हम लोग और बेसिक करवाएंगे। तो पहले क्योंकि हमने आज आपको कोड लिखवा दिए हैं तो कोडों को कुछ सवाल कर लेते हैं जिसके आपके चेहरे पे है ना मुस्कान आ जाए थोड़ी, कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं इतनी देर से, है ना, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया है। तो बेटा जब आप क्वेश्चन अप्लाई करोगे, क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन अप्लाई करोगे, तो आपके चेहरे पर एक अच्छा स्माइल देखने को मिलेगी। और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, और उससे मैं छोटा छोटा क्वेश्चन आपको और कराऊंगा। जैसे कोई नंबर दे दिया है 105वें दिन कौन सा दिन होगा, अगले दिन कौन सा होगा, पिछला दिन कौन सा होगा, तो इन सब की हम लोग बात करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहता है जो आपसे पूछेगा, बिल्कुल डायरेक्ट होता है। इसके लिए हमें याद करना पड़ता है, तो उसको सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र। और ये बेटा सूत्र किसके निकालने का होगा, दिन निकालने का होगा, यानी कि डे निकालने का होगा। बोलो बेटा समझ मारी बात, ये सूत्र क्या होगा, आपको दिन निकालने का होगा। सीधे सीधे पूछेगा कि इस दिन क्या दिन होगा, तो उसका सूत्र लिख लो बेटा, तारीख। तारीख, तारीख के बाद बेटा आपका क्या आ जाएगा, महीना। महीने के बाद, अब ये बेटा जो लिख रहे हैं ना तारीख महीना, अब यहाँ पर महीने का कोड लगाएंगे आप। मेरे बच्चे समझिए ध्यान से, देखो बेटा कोई भी नंबर जब लिखेंगे तो हम उसके नीचे कोड लिख देंगे, तो आप समझ जाओ कि हमें इसका कोड लगाना है, और कोड हम आपको लिखवा चुके हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखो कोड के बाद बेटा कौन आएगा, शताब्दी। कौन आएगा बेटा, शताब्दी। और शताब्दी का ही क्या लगना है, कोड लगना है। शताब्दी के बाद कौन आएगा बेटा, वर्ष आएगा। कौन आएगा बेटा, वर्ष। वर्ष के बाद कौन आएगा बेटा, अधिवर्ष। कौन आता है बेटा, अधिवर्ष। और अपॉन में यानी कि बटे में बेटा कितना आ जाएगा, 7। यानी कि इन सभी को जोड़कर आप किससे भाग कर दोगे बेटा, 7 से भाग कर दोगे। ध्यान समझना, यहां पर एक वर्ड आपको अनजान सा लग रहा है, बाकी तो हम सबके बारे में बता चुके हैं। एक अनजान सा वर्ड लग रहा है, वो है अधिवर्ष। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम अधिवर्ष को ज्ञात कैसे करेंगे। ओहो, बड़ी समस्या आने वाली है ये तो बेटा हम इसको यहीं पे सिखा देते हैं जिससे आप आराम से आगे कर पाओ। बहुत ध्यान से समझना, सभी लोग थोड़ा क्लोज आ जाओ और ध्यान से समझो। अधिवर्ष बेटा जब भी हमें निकालना होगा, जैसे मान लो हमने आपको ये लिख दिया 1960 लिख दिया, ठीक है बेटा। अब 1960 में ये तो हम आपको बता चुके हैं कि बेटा 1900 क्या है, शताब्दी है, और ये 60 जो है बेटा वो क्या होगा, वर्ष होगा। बोलो बेटा, आया समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका बेटा, 60 वर्ष हो जाएगा। इसी का हमें अधिवर्ष निकालना होता है। तो अधिवर्ष निकालने के लिए आप जो वर्ष होगा ना उसमें 4 से भाग कर दोगे। जो बेटा वर्ष दिया होगा उसी में क्या कर दोगे, आप भाग कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, इसमें आप भाग कर दोगे। किससे भाग कर दोगे, 4 से। क्या कर दोगे, 4 से भाग कर दोगे। क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बेटा आगे देखते हैं हम लोग, और अगली बात कर लेते हैं हम लोग कि इसको निकालते कैसे। तो आप 4 से क्या कर दो, भाग कर दो। 4 से क्या कर दो, भाग कर दो। अब भाग करेंगे तो देखिए 4 एकम 4 होता है बेटा, सबको पता होगा ये तो, भाग करना सभी को आता ही होगा क्योंकि
अगर नहीं आता तो पहाड़े पहाड़े याद कर लो, आपको वो भी आ जाएगा फिर, है ना। बहुत बेसिक से करा रहे हैं, इतना बेसिक कहीं ना देखने को मिलेगा आपको। तो 4 एकम बेटा कितना हो गया 4, तो कितना बचा 2, इसे कॉपी कर लो बेटा आप, 20 हो जाएगा। और 4 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 20, तो ये पूरा पूरा कट गया। जो भागफल आएगा वही हमारा क्या होगा बेटा अधिवर्ष होगा। तो 60 का अधिवर्ष कितना हो गया, 60 का अधिवर्ष कितना हो गया बेटा जल्दी बताओ, 60 का अधिवर्ष कितना हो गया आपका, तो आपको हो गया 15। अब मान लो यहां पर 60 की जगह पर मान लो वर्ष दे देता आपको 35, कितने बेटा वर्ष देता आपको 35, तो आप इसका कैसे अधिवर्ष निकालते हैं उसको समझते हैं। इसको आपको अधिवर्ष निकालना है, तो बेटा इसका अधिवर्ष निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका अधिवर्ष निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, अधिवर्ष निकालते हैं इसका। तो आप क्या करो बेटा ना, 35 से इसको भाग दे दो, 35 से इसको भाग दे दो, 4 को 4 से भाग दे दो बेटा 35 को, ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। तो 4 अट्ठे कितना होता है बेटा 32 होता है। अब यहाँ कितना बच गया 3। तो इस रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें किससे मतलब होता है, भागफल से। हमें बेटा किससे मतलब होता है, भागफल से। मेरे हिसाब से आपको एक एक चीज समझ में आ गई, इसलिए हमने आपको एक रिमाइंडर वाला इसलिए लिया कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है बेटा, क्या हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। तो बोले यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़े। तो अब ये क्वेश्चन में इसको अटेंड करते हैं। तो अर्धवर्ष कैसे ज्ञात करोगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब एक दो सवाल कर लेते हैं, आपको अटेंड करते हैं, और कैसे इसे सही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी हम लोग बेटा क्या करते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं और इसको रफ कर देते हैं। तो बेटा समझ में आ गया। तो आपको दिन निकालने के लिए इस सूत्र को क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। तारीख, महीने का कोड लगेगा और शताब्दी का कोड लगेगा, फिर वर्ष लगा देना। वर्ष निकालने आपको आते ही आते हैं, और वर्ष में 4 से भाग करके जो भागफल आएगा वही बेटा आपका क्या हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा। तो आपको पूरी बारीकी से हमने ये समझा दिया है, ठीक है बेटा। आपको समझ में भी आ गया होगा। बताओ भाई शिव कुमार, समझ में आ गया, ठीक है बेटा, रफ कर दें। चलो अब क्वेश्चन अटेंड करते हैं कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आज स्टार्ट करा दें क्वेश्चन, ठीक है, और फिर देखते हैं आगे के लिए, और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सूत्र हम लिखे रहने देते हैं ऐसे ही, आपको कोड आपको याद होंगे, नहीं होंगे तो हम बोलते जाएंगे साथ साथ में। चलिए बेटा, तो हम पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका पहला ही आता है 15 अगस्त। क्या पूछा जा रहा है बेटा, 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था। आप जब बेटा आजाद हुए थे तो उस दिन कौन सा शुभ दिन था, उसकी हम लोग बात करते हैं। दिन था, आपसे पूछा गया है, हमें इसका निकालना है बेटा आंसर। और कैसे निकालेंगे आंसर उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक क्या निकालेंगे आंसर। सूत्र आपको याद है, सूत्र बेटा क्या है आपको याद है, नहीं देखिए बेटा सूत्र देखते हैं इसका। तो देखिए इसका तारीख देखते हैं बेटा। तो पहले देखो तारीख कितनी है, पहला बेटा क्या लगेगा आपका तारीख, और तारीख कितनी है 15। तारीख कितनी है आपकी 15। महीना देखो कितना है बेटा, महीना अगस्त का है। इसमें हमें लीप ईयर भी देखते हुए चलना है। क्या 1947 लीप ईयर है, 1947 लीप ईयर है, नहीं है। तो बेटा अगस्त का बताओ कोड। अब आप लगा लो बेटा, देखो 3-3 का पेयर बना लो। तो 100 कितना था 44, 025 और 036। तो बताओ बेटा अगस्त का कोड क्या होगा फिर, जल्दी बोलो। अगस्त का कोड कितना होगा, जल्दी बताओ। 3 होगा कि 036 होता है आगे। तो बेटा यहाँ पर कोड हो गया आपका कितना 3। महीने का कोड आ गया देखो 3। अगला देखो बेटा शताब्दी का कोड। अब बेटा एक बात बताओ, 1947 है ये आपका, क्या है बेटा ये 1947 है। तो आपको हमने बताया था कि 1900 बेटा शताब्दी और 47 क्या हो जाती है, वर्ष हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, वर्ष। तो अब 1900 का हमने फिक्स आपको बताया था, अगर याद हो, तो कितना हो जाएगा बेटा इसमें 1900 का हमने बताया था 0। तो कोड लगा दो 0। क्यों, 4 को करो 4 चौक 16, शेष रिमाइंडर बचेगा कितना बेटा 300, और 300 का कोड कितना था 0 था। अब आगे आते हैं कौन, शताब्दी के बाद कौन आएंगे, वर्ष। वर्ष कितना बेटा 47। अधिवर्ष आएंगे तो कितना जाएंगे बेटा, देखो 47 को क्या कर दो आप बेटा 4 से भाग कर दो। इसको हम रफ कर देते हैं, यहीं पे समझा देते हैं आपको। तो 47 को अगर आपको याद हो तो हमने बताया था 47 को 4 से क्या कर दो, सॉरी 4 से 47 को क्या कर दो, भाग कर दो। 4 एकम कितना हो जाएगा 4, 0 कॉपी 7 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो 4 एकम 4। रिमाइंडर कितना बचा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अर्धवर्ष कितना आ गया 11 बटे कितना हो जाएगा 7।
इसको जोड़ लो, 3 इसमें जोड़ दोगे 50, 50 10 कितना हुआ 60, 65, 65 66, 66 और 10 76, तो 76 बटे बेटा कितना हो गया 7। अब इस 76 को 7 से क्या कर दो, भाग कर दो। इस 76 को क्या कर दो बेटा 7 से भाग कर दो। तो 76 को अगर 7 से हम बेटा भाग करेंगे, 76 को 7 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, एक 7 एकम 7, कितना बचा 0, कॉपी कितना बचा 6, तो शेष कितना बचा इसका 6। तो इसी 6 जो है वो दिनों में किसका कोड होता है, तो आप कहोगे बेटा शुक्रवार का। किसका होता है बेटा, शुक्रवार का। जो लास्ट योग करके लाओगे और 7 से भाग करोगे, उसको 7 से भाग करने के बाद क्या रिमाइंडर आता है, तो वो जो रिमाइंडर आएगा वही दिनों का क्या होगा बेटा, कोड होगा। तो आप आराम से वो दिन लगा सकते हो। तो आप जो आजाद हुए थे तो उस दिन कौन सा दिन था आपका, शुक्रवार था। क्या था बेटा, शुक्रवार। बोलो बात समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत नहीं आता। एक क्वेश्चन और अटेंड करते हैं, देखते कर पाते हो नहीं कर पाते हो, फिर वरना आप घर पे कर लेना आराम से, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए इसको, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिल जाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको और करवाते हैं, आप एक बार समझ लोगे, हो सकता है पहली बार आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है बेटा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 26 जनवरी 1950। चलो इसको भी नहीं हटाई देते हैं। तो 26 जनवरी को क्या हुआ था ये सभी को आपको पता ही होगा। तो 26 जनवरी 1950 को कौन दिन था, कौन दिन था। तो चलो लगा लेते हैं फटाफट, आप लोग कर लेना आराम से, कर लोगे मुझे पता है, तो एक बार रिमाइंडर करते हैं। तो बेटा तारीख कितनी है 26। अब बेटा 1950 कोई शताब्दी लीप ईयर तो है नहीं, तो जनवरी का कोड कितना लगेगा 1, भाई 144 होता है ना स्टार्टिंग में, तो 1। शताब्दी बेटा फिर कितनी आ गई 1900, शताब्दी कितनी आ गई बेटा 1900, तो कोड लग गया 0। वर्ष कितने आ गए 50, देखो यहाँ लिखते चले जाओ, ये लिखा हुआ है आपका। तो वर्ष कितने हो गए 50। अब हमें निकालना है अधवर्ष, तो 50 को किससे भाग करोगे बेटा 4 से, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 रिमाइंडर, इससे कोई मतलब नहीं है। कितना आ गया हमारा 12 बटे कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। तो 26 और 1 27, 27 और 2 29, 29 और 10 39, 39 और ये कितना हो जाएगा 89। एक बार दोबारा टोटल कर लो भाई, ये हो गया आपका 26 और 1 27, 27 में 2 जोड़ोगे 29, 29 और 10 कितना हो गया 29 और 10 कितना हो गया 39, और 39 कितना जोड़ दोगे 50, तो 30 वो 80 और 89, सही है। कोई दिक्कत, बटे कितना हो जाएगा 7, कोई दिक्कत हो तो बोलो, बोलो भाई 26 1 27 2 29, 10 29 और 10 39, 39 और 50 89 हो जाता है। इसको भाग कर दो बेटा, डायरेक्ट कर दूं अब, 7 एकम 7 कितना बचा 7 दूनी 14। देखो इधर दिखा देता हूं, आपको दिक्कत हो रही है तो 89 को आप 7 से भाग कर लो, 7 एकम हो जाएगा बेटा 7, बचा कितना 1, कितना कॉपी 9, तो 7 दूनी कितना हो जाता है बेटा 14, माइनस कर दो कितना बचा 5, ठीक है बेटा। और 5 जो होता है वो किसका होता है बेटा, गुरुवार। बिल्कुल स्पष्ट हमें लिखवा दिया था, इसलिए आपसे कहा था कि कॉपी पे उसे लिख लो, ठीक है बेटा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तो बेसिक सवाल थे, एक सूत्र पर डिपेंड थे, कोड लिखवाए थे, क्यों लिखवाए थे, कैसे और क्वेश्चन कैलेंडर के आएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन, पहला दिन कौन था, अंतिम दिन कौन सा था, ठीक है बेटा, जन्म कब हुआ, माता के अनुसार कब हुआ, पिता के अनुसार कब हुआ, इन सब की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए तय रखेंगे वीडियो हम लोग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आज के लिए तय रखेंगे। जय भारत, जय हिंद।